बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ जो डेरेदार हैं यानी जो घोड़े पालते हैं या घोड़ों से प्यार करते हैं और नेज़ाबाजी करते हैं, उनकी वीडियोज़ हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। कल्चर के हवाले से हम काम कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई सरप्राइज़ दिए हैं। आज हम कोहक में आए हुए हैं, जैसा कि आपको तारा हम करवा चुके हैं इत्तेफाक टेंट पैकिंग क्लब का। क्लब भी मुनफरिद है और ये मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान बेग साहब जो हैं उनके साहबजादे हमारे पास बैठे हुए हैं, सरदार शुजा रहमान बेग साहब। तो इनको हमने बाई चांस ही हम मेले पे गए थे, जहाँ जश्न नेज़ाबाजी था, वहाँ पे काफ़ी शायकीन थे फतेहपुर में, इसी क्लब के ज़रिए निगरानी। तो बच्चे को हमने दौड़ते देखा, बच्चे की महारत और बच्चे का स्टाइल, लिबास माशाल्लाह और घोड़ा सब कुछ ही खूबसूरत थे। अल्लाह ताला बच्चे को लंबी उम्र अता करे, अल्लाह ताला इल्म की दौलत से भी नवाज़े ले। तो आज हम उनके बाप साथ नहीं हमारे, तो हम फिल्म दीन से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। कोई हमने नकल वगैरह नहीं लगवाई। बेटा आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल है। तो क्लास कौन सी है आप? मेरी 7th क्लास। 7th क्लास। कौन से स्कूल में? पिप्स पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक टिप्स पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ठीक है। तो आपने नेज़ाबाजी का शौक़ जो है ये कब से शुरू किया? कहाँ से? मुझे वैसे ये बाकायदा शुरू किए तकरीबन 4 महीने हो गया। वैसे मेरा जलसा ये जिसमें मेरी पोजीशन आई है वो मेरा कोई 5वां 6वां जलसा था। यानी 6 जलसा था आपका, जो तीसरी पोजीशन आपने ली है। जी। तो आपके अब्बू ने आपको तरगीब दी थी, अब नेज़ाबाजी करिए, खुद ही शौक़ पैदा हुआ था? उनकी भी कोई थी काविश और साथ में मुझे भी शौक़ पड़ा देख देख के मैं, ठीक है। और वो मैं सवारी भी करता था, तो ये इस तरह के शौक़। तो जब आपने इनाम लिया तो आपको क्या 10,000 रुपये नकद भी मिला, दाद भी बड़ी मिली, ट्रॉफी मिली, कैसा महसूस किया? बहुत खुशी महसूस की थी। तो ये बताएं कि तालीम का अर्ज नहीं होगा आपका? वो नहीं, वो उसमें मैं डबल मेहनत करूँगा। यानी आप डबल मेहनत करेंगे, जी। नेज़ाबाजी घोड़ों पे या तालीम पे? तालीम पे अच्छा रिजल्ट देंगे। जी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम करें मैनेज करके तो वो हो सकता है। जी। तो आगे आपके क्या इरादे हैं नेज़ाबाजी के हवाले से? आगे मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा, तो साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी तवज्जो दूँगा उस पर अच्छी। नहीं, प्राइज़ आपने 3rd ही लेना है या कोई फर्स्ट है? नहीं, मेरी आगे अब काविश है कि मैं फर्स्ट प्राइज़ हूँ इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं तैयारी? उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं यहाँ हमारे गाँव ग्राउंड में। ठीक तो है। वैसे भी वो कोशिश करते हैं अपने टारगेट पे। आपके घोड़े का क्या नाम है? मेरे घोड़े का नाम अंबर है। अंबर। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है जी घोड़े का भी। और अल्लाह ताला इनको सेहत तो तंदुरुस्ती दे। बेटे का नाम बड़ा खूबसूरत है, बेटा भी बहुत प्यारा है। मुख्तसर सी बात आप करें कि आप ये बताएं कि जो आपकी जनरेशन है, आपके जो हम उम्र लोग हैं, बच्चे जो ज़मींदारों के जिनके पास वसाइल हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम दें? कि उनके लिए ये है कि वो भी ये शौक़ करें, ये बहुत अच्छा शौक़ है, इससे बंदा बुराइयों से बचा रहता है। ठीक है। और ये बहुत मुख्तर शौक़ है। और अगर किसी के अब्बू या दादा या ख़ानदान में शौक़ नहीं करता तो उसे भी करना चाहिए। उसे करना चाहिए बिल्कुल। अगर आपको देख के कुछ शौक़ करना चाहिए और आपके अब्बू से या आपके बाप से रब्ता करें तो आप लोग सिखाएंगे उन बच्चों को? जी सिखाएंगे। अभी भी हमारे काफ़ी सारे आए हैं इस बार, यानी सीख रहे हैं सीख रहे हैं। बच्चे भी? बच्चे तो नहीं है, एक मेरे साथ है अब्दुलमान, उसका नाम है। अब्दुलमान। वो मेरा हमारा वो भी मेरे साथ नेज़ाबाजी करता है, वो हमारी टीम कैप्टन है सेक्शन। तो जब आप जीत के आए तो घर वालों के क्या तासरात थे? वो बहुत खुश थे कि पोजीशन आई है मेरी। तो वो साथ वो कह थे कि मतलब ये आपका बैलेंस होना चाहिए। तो नहीं, तनकीदी ज़्यादा नहीं लिया? जी। तनकीदी ज़्यादा नहीं लिया कि यहाँ यहाँ खूबी थी, यहाँ यहाँ खामी थी। ठीक है। तो आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं इसमें? इसमें मैं अपने बाबा को फॉलो करता हूँ और साथ में मेरे उस्ताद हैं चौधरी निशान अफजल गंगोई, उनको करता हूँ। चौधरी निशान अफजल गंगोई साहब आपके उस्ताद हैं? जी। ठीक है। तो आप ये बताएं कि नेज़ाबाजी जो है जी। इस खेल को आप कैसा महसूस करते हैं जब आप देखते हैं? अपने खुद आप बोलते नहीं, जब आप देखते हैं इस वाले से आप इस खेल को कैसा समझते हैं?
کرکٹ کے مقابلے میں؟ کرکٹ کے مقابلے میں اس میں تو جب کہہ لیں کہ جب کیڑا لگتا ہے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے پھر بھی دوڑنا پڑتا ہے تو ایک جوش آتا ہے، مزہ آتا ہے. جب ایک ہاری لگے پھر اگلی، پھر اس سے اگلی، جس طرح کہتے ہیں دوسری کامیابی تیسری کامیابی، تو اس طرح بہت جوش آتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے پھر جب باغی. یعنی کہ زیادہ ولولہ اور جوش ہے تو میں صحیح ہے کہ شائقین میں بھی اس میں. جی شائقین بھی بہت خوش ہوتے ہیں. کرکٹ کے مقابلے میں گیم آپ اچھی سمجھتے ہیں؟ جی کرکٹ کے مقابلے میں زیادہ مزے کی گیم، کیوں؟ کہ اس میں ایک اپنا بندے میں کانفیڈینس آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں مزہ ہی ہے اور ساتھ میں گھوڑا ایک ویسے ذرا زور سے بولیں. یہ گھوڑا ایک ویسے بہت میں شوق ہے. آپ بھی بچے ہیں لیکن گھر میں باتیں ہوتی ہیں تو گھوڑے کے بارے میں جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے یا آپ نے سنا ہے اس پہ آپ کی بات کریں. گھوڑے کی خوبی دینی حوالے سے یا ویسے؟ جی گھوڑوں کے طریقہ حدیث بھی ہے جی جی کہ گھوڑا جو ہے وہ ایک سنت ہے ویسے بھی گھوڑے کا رکھنا. تو گھوڑے کے لیے شعر بھی ہوتے ہیں. ایک شعر ہے کہ قسم ہے مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، اس طرح گھوڑوں کی بہت عزت تھی تو ابھی بھی ہے گھوڑوں کی میرے بھائی شعور. آیت کریمہ قرآن پاک کی قسم مجھے دوڑتے ہوئے. جی میں قیامت تک ان کی پریشانیوں پر حدیث شریف ہے. جی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تیسری